बजा वाले ओंकार पिताजी महाराज की बोल साचे दरबार की जय। सद्गुरु स्वामी संतोष ओंकार मैया जी जा बोल साचे दरबार की जय। सद्गुरु स्वामी संदीप ओंकार महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार जय गुरुदेव जय ओंकार जय गुरुदेव जय ओंकार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय करे कुर्डी वाले पिताजी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। लबों पर गूंज जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंज जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। स्वामी श्री शक्ति दे महाराज शरण अपनी लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरु वर बजा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। दूर नजरों से ना करना न चरणों से जुदा करना। दूर नजरों से ना करना न चरणों से जुदा करना। पड़े दरबार में गुरुवर न बच्चों को बुला देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। गुरु जी अपने चरणों में दास को भी जगह देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना।
जय कराए सतगुरु स्वामी शक्ति दे कुलडी वाले ओंकार पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय कराए सतगुरु स्वामी संतोष ओंकार मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय कराए सतगुरु स्वामी संदीप ओंकार महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय जय। कराए शिव गौरी नंदन गणपति गणेश भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय भावों से इस संसार में सभी अपने गुरुओं को, अपने इष्ट को रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिझते नहीं हैं। खुश करना इसी को रिझाना बोलते हैं। और यदि अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव हमारे पे रिझते नहीं हैं, तो एक तो सीधी सी बात है कि हमें रिझाना नहीं आता। चलो, और जब हमें रिझाना नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी होती है। और ये कमी तभी आती है जीव में जब वो रिझाने की कोशिश करता है। और हम सभी कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं इतना सुंदर नाचूं, इतना सुंदर गाऊं कि हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव रिझ जाएं। क्या तुझे नाचना आता है? क्या तुझे गाना आता है? आता है तभी तो मन में ऐसे आता है कि ऐसा नाचूं, ऐसा नाचूं कि मेरे इष्ट देव, मेरे परम देव रिझ जाएं। ऐसा गाऊं कि मेरे गुरुदेव मेरे गाने पे रिझ जाएं। ऐसा तभी होता है जब कहीं ना कहीं हमारे में काबिलियत होती है। और काबिलियत के बल पे हम चाहते हैं गुरुदेव रिझ जाए, इष्ट देव रिझ जाए। और गुरुवाणी कहती है कि तुम कहीं तो काबिलियत ले रहे हो, जब तक ना काबिल नहीं बनते, काबिल बनने की कतार में भी हम खड़े नहीं होते। हम नाकाबिल तो कभी बनते ही नहीं हैं। हम तो हमेशा अपने को काबिल समझते हैं। समझते हैं या नहीं? मैं तो समझता नहीं अपने आप को काबिल, नहीं समझे क्या? और ना कभी समझूंगा। काबिल ही समझना था ना मैंने अपने आप को। मैं भी बड़ी धुनें लगा करके कथा कीर्तन किया करता। हाँ, नहीं समझे क्या है? क्योंकि जितनी ज्यादा कोई धुनें लगाने जानता है उतना ज्यादा लोग वाहवाही करते हैं। कितनी अच्छी ताल निकाली, कितनी अच्छी धुन निकाली। और जहां पर ये ताल धुन ज्यादा निकलती है ना, वहां लोग बरबस लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ी अच्छी ताल लग रही है।
अच्छी बात होती है ताल लगना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ताल में यदि हमें गुरु याद में ये भान ना हो कि बिना गुरु प्यार की ताल के, गुरु भक्तों के लिए कह रहा हूं मैं ये बात, उन्हें तो तालें भी जहर के समान लगती हैं कि जिस ताल से मुझे अपने गुरुवर की याद नहीं आती, जिस धुन से मुझे अपने गुरुदेव की याद नहीं आती, ऐसी धुनें तो हमारे कानों में कभी पड़नी भी नहीं चाहिए। ये निशानी तो होती है गुरु वर्ग के आश्रय को अपना भविष्य मानने वालों की। और जो गुरु चरणों को अपना भविष्य नहीं मानते, वो तो क्या कहेंगे। कोई जागरण भी कराते हैं ना, कौन आ रहा है भाई, कोई ओंकार दरबार के बच्चे हैं, यही जागरण कर रहे हैं। अरे रे, हमने तो सोचा था वो नीले पीले कपड़े वाले जो बड़ी फौज लेके चलते हैं, अमूल्य होते हैं, वो दुनिया आती है। कोई वाराणसी से तो आए, कोई बहुत अच्छी बात है, वैसे तो आता ही नहीं कोई वाराणसी से तो, लेकिन बड़े बड़े शहरों से आते हैं, बाजे बजते हैं, बाजे पे ही लोग मोहित हो जाते हैं कि ऐसा बाजा तो कभी सुनने को मिला ही नहीं। जब ये गाएगा ना गायक, तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। होता तो वैसे ही है भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनना, कथा समझ के ना सुनना तो कितनी दुनिया बिना बुलाए पहुंच जाती है वहां पर। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, पैसा भी बहुत लगाते हैं, और फिर गौरव इतने आए हमारे जागरण में। अगर जागरण में मान आए तो कितने आए हैं ये तो मैंने नहीं रखता। जागरण में माता आ जाए, भले कि थोड़े आए, जागरण सफल होता है या नहीं। और जागरण जिसका सफल हो जाता है, सुनो क्या कह रहा हूं, उसके घर में स्वप्न में भी अकाल कष्ट नहीं आ सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी की। अब तो किसी दिन जागरण करते हैं और वर्ष भी नहीं होता, घरों में मंगल अमंगल। अगर मां जगराते में आ जाती है तो ये तो वरदान दे के ही जाती है वो। अरे जागरण कराने वालों, तुम्हें मेरा आशीर्वाद। कहती है नहीं, माँ आए और आशीर्वाद ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो माता रानी आती ही नहीं है, और जब आती है तो क्या कहती है, जागरण कराने वालों आशीर्वाद। क्या कहती है रे, बोलना जरा, बोलना जरा, ऊंचे बोलो। आशीर्वाद कहती है। और आशीर्वाद का मतलब क्या होता है, सुरक्षित रहो मेरे प्यार के घेरे में, इसी को आशीर्वाद कहते हैं ना। है अब तो कोई 25 जागरण कराता है और कोई करता है, हाँ नहीं समझे क्या। करने वाले पे तो और खुश होती है मैया रानी, होती है नहीं, क्योंकि वो जागरण कर रहे होते हैं। कराने वाला अच्छा हो, जागरण करने वाले अच्छे ना हो, क्या मैया रानी आएगी रे,
बोलो ना, तुम क्यों नहीं बोलते मेरे साथ? क्या मैया रानी आएगी रे? हाँ, अगर जागरण कराने वाले जो गीत गाने वाले हैं अच्छे नहीं होंगे तो क्या मैया आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं समझे क्या? और यदि जागरण कराने वाले जागरण करा रहे हैं और जागरण करने वाले उस भाव से नहीं गाते तो माता तो रुष्ट होती है कि चलो जागरण कराने वालों में कोई कमी रही होगी, जागरण कराने वालों में कोई कमी रही होगी। लेकिन जो जागरण के गीत गाने वाले हैं उनमें तो कमी नहीं होनी चाहिए रे भाई। माता कहती है यदि तुम्हारे में कमी ना होती ना, जागरण कराने वाले में कमी है, मैं कमी ना होती मैं तो आ जाती और जागरण कराने वालों का भी कल्याण हो जाता। तो जागरण करने वाले से भी ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है? अरे थोड़ा बोलो तो किया करो। जागरण करने वालों की। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम गुरुजी का जागरण ही तो कर रहे हो यहाँ पर। नहीं समझे क्या? जो भगवती के जागरण से बहुत ऊंचे होता है। अगर तुम्हारे जागरण से गुरु ना आए तो वो किसकी कमी है? अरे बताना जरा, ऊंचे बोलना। हाँ, हमारी। तो कमी वालों को कभी जागरण करने नहीं चाहिए। नहीं समझे क्या? तो तुम जागरण कर रहे थे तो तुम्हारे गुरुजी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए तुम्हारे गुरुजी? बताना जरा। अब बोलते तो है नहीं, फिर कोई चुप रह जाते हो तो तुम्हारे गुरुजी क्यों नहीं आए? तुम जागरण कर रहे थे, थोड़ा बोलते क्यों नहीं इन्होंने किया है? ऊंचे बोलो, तुम्हारे गुरुदेव क्यों नहीं आए? अरे बोलो ना, अरे इनसे बुलवा दो ना। अरे बोलो, ऐसे तो कई घंटे लग जाएंगे बेटा, शर्म क्यों करते हो? तुम्हारे गुरुदेव क्यों नहीं आए? तुमने गीत गाए हैं, ये तुम्हारे गुरुदेव तो आ ही नहीं रहे, तो क्यों नहीं आए रे भाई? जिन्होंने किए इनसे बुलवाओ ना बेटे। ये अच्छी बात थोड़ी होती है ना, गुरुजी बुला रहे हैं और चुप बैठे हो तुम। तुम्हारे गुरुदेव क्यों नहीं आए तुम्हारे जागरण में? क्या मैं बोलना बंद कर दूं बेटा? तो ये बोल क्यों नहीं रहे? ये अपमान कर रहे हो गुरुदेव का। जो जागरण कर रहे हैं इनसे बेटे बेटे पूछो, तुम्हारे गुरुदेव क्यों नहीं आए? अरे पूछ लो ना इनसे। अरे खड़े हो जाओ तुमने जिन्होंने गीत गाए हैं। ऐसे तो ये बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। जिन्होंने गीत गाए हैं, तुम्हारे गुरुदेव क्यों नहीं आए इस जागरण में? बोलो, जवाब दो मुझे। हाँ, तू पूछ लेना बेटे, तू तो ना सबकी खोज खबर ले लेती है। पूछना, तुम्हारे गुरुजी क्यों नहीं आए तुम्हारे द्वारा गाने में? अरे बेटे पूछ लो ना, तुम कुछ बोलने दोगे या नहीं? आगे बात को बढ़ने ही नहीं देते। इनको तो थप्पड़ मार तू तीन तीन कि अब गुरुजी के आगे तुम बोल क्यों नहीं रहे? मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा जागरण तो हाँ लो, मुझे कह रहे हो क्या? अरे रे, यही तो मैं सुनना चाहता था। सुनो, मैं कौन सा गुरुदेव हूं क्या? ये देखो क्या कह रहे हैं कि आप ओंकार पिता हो। शर्म नहीं आती तुम ऐसे कहते हुए?
ओंकार पिता का मतलब जानते हो? जो देवी माँ के भी पिता होते हैं उसे ओंकार पिता कहते हैं। तुम्हें दिखाई देता हूं मैं देवी माँ का पिता हूं? क्यों पागल बन गए हो तुम? किसी ने सिखा तो नहीं दिया, भरमा तो नहीं दिया है? क्या तुम्हें लगता हूं मैं देवी देवताओं का पिता है? क्या ये सच्चाई है? क्यों तुम अपनी हंसी करा रहे हो इन कॉलोनी वासियों से कि देखो गुरुजी ने इनके सिरों में पता नहीं क्या डाल दिया? हाँ 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 करते जा रहे हैं। यहाँ देवी देवताओं का पिता तो कोई होता ही नहीं, और आदि भिवानी का तो कोई पिता होता ही नहीं। ये कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? ये कॉलोनी वाले क्या कहेंगे तुम्हें? हाँ, नहीं समझे क्या? किसने तुम्हारे को ऐसी बात सुनाई है? हैं? क्या बोला? मैंने तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं कहा। मैं तो अपने गुरुदेव की प्रशंसा करता हूं, अपनी तो मैं कभी करता ही नहीं, कभी करूंगा भी नहीं। क्या बोला? तो तुम तो मुझे कह रहे हो ना कि आप ओंकार पिता हैं। मैंने कभी कहा कि मैं ओंकार पिता हूं? मैं तो ऐसे कहता हूं मेरे गुरुदेव ओंकार पिता हैं। तुमने मुझे क्यों कह दी ये बात? वो तो हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ओंकार पिता तो नहीं हो ना। ये जो बैठे हैं इनको तो जंच नहीं रही ये बात, नहीं समझे क्या? क्योंकि ये तो वैसे ही गुरुजी ने बोल दिया इनको और इन्होंने सच मान लिया। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, काफी बैठे हैं यहाँ, और तुम गलती पे तो